प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। मनुष्य का जो लुक है, अर्थात एक मनुष्य, एक व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका व्यक्तित्व है। बुद्धिमान, विचारशील, विवेकशील लोग किसी भी मनुष्य को देखकर, किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व से उसके गुणों का उसकी बुद्धि का अर्थात उसका बौद्धिक स्तर क्या है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, चरित्र अर्थात उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये जान लेते हैं। हम हर रोज़ स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने का अर्थ है संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहे। संपूर्ण शरीर, होल मानव बॉडी स्वस्थ हो। मनुष्य का मुंह, या यूं कहे कि गर्दन से सर, ये भी स्वस्थ रहना, स्वस्थ होना परम आवश्यक है। और ये सारा स्वास्थ्य मनुष्य के खान पान, उसके रहन सहन, आहार अथवा विहार पर टिका हुआ है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अक्सर सुंदर, दिखने की कोशिश करता है, अर्थात वो सुंदर दिखना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि दूसरे जब उसे देखे तो वो सुंदर दिखाई दे, और उसकी सुंदरता में उसका चेहरा और उसके बाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि चेहरे के आँखें हैं, नाक है, होठ है, गाल है, माथा है, भौहें हैं, यदि इनकी सबकी बनावट अच्छी है, जिसे हम यूँ कहें कि प्रकृति ने उसे खूबसूरत बनाया है, तो कहते हैं कि कहने ही क्या है। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्मशील प्राणी है, और उसने इतनी सारी वस्तुएं, इतनी सारी चीज़ें ईजाद कर ली है जिनमें सौंदर्य प्रसाधन भी प्रमुख हैं। अपनी ईजाद की हुई वस्तुओं से मनुष्य सुंदर दिखने का भरसक प्रयत्न करता है। यदि मनुष्य है तो दाढ़ी कैसी हो, दाढ़ी को संवारना,
मूछें छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है, चेहरे के हिसाब से रखनी है। उनमें फिर तेल लगाना, कुछ खुशबूदार चीज़ें लगाना, उनकी कटाई छटाई करना, उनकी सेटिंग करना। इसी तरह से भोए हैं जिनको हमारी माताएं बहनें अक्सर सजाने और संवारने का कार्य करती रहती हैं। और फिर मनुष्य के सिर के बाल, हर मनुष्य ये चाहता है उसके सिर के बाल सफ़ेद ना हों, उसके बाल नरम हो, मुलायम हो, घने, गहरे और काले हों। यही प्रत्येक हमारी बहन बेटी, हमारी माता चाहती है। वो भी चाहती कि उनके बाल बहुत लंबे हों, घने हों, गहरे हों, नरम हों, मुलायम हों और काले हों। बालों का मनुष्य के व्यक्तित्व पर, उसके दिखने पर अर्थात उसके लुक पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इससे हम अछूता नहीं रह सकते। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बाल घने हों, गहरे हों, लंबे हों, काले हों, नरम और मुलायम हों, तो हमें आज वर्तमान में जिन साबुनों और शैम्पू जो केमिकल युक्त हैं, अर्थात जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल है, हम उनका प्रयोग करते हैं। बेशक हम तुरंत शैम्पू करके या कुछ ऐसे तेल लगा करके हम ये सोचते हैं कि हमारे बाल अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उसके इतने दुष्प्रभाव आ रहे हैं कि बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बालों का टूटना, गंजे हो जाना, सफ़ेद हो जाना, ये आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए आम समस्या हो गई है। शायद कोई इससे अछूता हो। इसलिए जो हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, बालों के लिए आप पौष्टिक, प्राकृतिक, नियमित और संतुलित आहार का सेवन करें, प्रयोग करें और बालों में कुपोषण ना हो, बालों में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार ना हो, कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए आप बालों के लिए पौष्टिकता, केमिकल रहित, रसायन रहित शैम्पू जो पूर्णतया जड़ी बूटियों से बने हों, उनका प्रयोग करें। जो विकार हो चुके हैं उनको समाप्त करके और पुनः प्राकृतिक अवस्था में आने का प्रयास करें। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का लुक बहुत अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व निखर के आएगा और उसको इस समाज में, इस संसार में हर प्रकार से मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और उसके लिए विकास और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। प्यारी साथ संगत जी, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। आप सब प्रतिदिन सतगुरु सरदानंद सत्संग इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।